तो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम गैंगटोक सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम में आज हमारी ये पहली सुबह है और आज हम लोग सुबह सुबह ही निकल गए हैं कुछ कार्रवाई में क्या कहते हैं उसे, कवायद में। तो पेपर निकालना, परमिट बनवाना और यहाँ से नॉर्थ सिक्किम, ईस्ट सिक्किम, यहाँ जहाँ कहीं भी हम सबों को घूमना है तो वहाँ के लिए परमिट चाहिए और परमिट के लिए फ़ोटो चाहिए। तो फ़ोटो हम लोग लेकर नहीं आए थे, खास करके मैं और प्रभात भाई। तो यहाँ एक स्टूडियो के बाहर हम लोग खड़े हैं इस वक्त और इंतज़ार कर रहे हैं दुकानदार भाई साहब का कि कब वो आए और हम लोग फ़ोटो खिंचवाएं और फिर यहाँ से जाएं। तो बिना फ़ोटो, बिना पेपर के, डॉक्यूमेंट्स तो सारे हमारे पास हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स, परंतु बिना ये सारे प्रूफ के हमें कोई परमिट मिलने वाला नहीं है। और कल परसों 2 दिन नाथुला क्लोज रहता है, बंद रहता है, उसकी वजह से आज ही हमें वहाँ जाना है। ये कंपलसरी हो गया है, ज़रूरी में से आ गया है। तो चलिए फ़ोटो खिंचवाते हैं। और यही है वो दुकान जहाँ हमें अपना फ़ोटो निकलवाना है, परंतु दुकानदार महोदय दुकान के बाहर, दुकान की गेट पर अपना नंबर छोड़ दिए हैं। कब आएंगे देखते हैं। तो आप यहाँ का नज़ारा ले लीजिए एक बार, जहाँ हम खड़े हैं फ़ोटो के लिए। तो ये है, कोई ख़ास नज़ारा नहीं है, परंतु जो भी है वो प्रस्तुत है। दोस्तों आज की जो हमारी यात्रा है वो सिक्किम से नाथुला बॉर्डर तक है, जो चाइना बॉर्डर कहा जाता है। और हमारे व्यापार का जो साधन है या कैलाश मानसरोवर जाने का जो रास्ता है वो भी नाथुला होकर ही जाता है। तो आज की हमारी जो सवारी है वो प्रस्तुत है आप सबों के सामने और ये आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अच्छा लगा। इनोवा क्रिस्टा है तो जर्क भी कम करेगी और स्पेस भी काफ़ी है इसमें, तो अच्छा रहेगा। कंफर्टेबल गाड़ी है और इस टाइप की गाड़ियों में सड़कें कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, आरामदायक सफ़र कटता है। तो चलिए आज की यात्रा की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं और ये हमारे चालक महोदय सामान रखते हुए। तो पूरी टीम लगभग रेडी हो चुकी है और कुछ लेना देना है, कंबल वगैरह वो सब कुछ निकाल रहे हैं, अंदर डाल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यात्रा की। सुन्न त्यो गुरुदोङबाको बुकिङ भन्दै आउँछ यहाँ सरहरूलाई। होइन अहिले एक्चुअली अब कम्ती कति पर्छ भनेर सोध्दैछ कि 2 nights 3 days। गुरुदोङमा मात्रै 0 point हुँदैन। तो सामने खड़ी है हमारी इनोवा क्रिस्टा
और हमें जाना है इस तरफ ऊपर नाथुला के लिए। और बारिश को दोष नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग आए ही बरसात के सीज़न में हैं। नहीं, अगर बरसात नहीं होता तो गजब के व्यूज़ दिखते हैं यहाँ पे। मैं पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन वो महीना जून का था और वाकई सीनरी काफ़ी अच्छी थी उस वक्त, परंतु इस टाइम तो जो है सो आप देख ही रहे हो। यहाँ जो आप ये गर्म कपड़ों का भंडार देख रहे हैं, ये किराए पर मिलते हैं और ऊपर काफ़ी ठंड होती है, तो 50 से 100 रुपये के बीच यहाँ जो है ये मोटे मोटे कोट्स मिल जाते हैं। तो लगभग हम सभी के पास गर्म कपड़े थे ही, हमारे जितेंद्र भाई के पास नहीं थे, तो उन्होंने यहाँ से ये जैकेट हायर किया है। अब एकदम परफेक्ट, अच्छा ही कहेंगे इसे। किसी कारण से अगर आप गर्म कपड़े भूल आते हो तो आपको यहाँ कपड़े मिल जाएंगे, अफसोस नहीं होगा, क्योंकि ऊपर जाने के बाद जो है वो सर्दी जो है, ठंड जो है वो हाड़ कपा देने वाला ठंड होता है। और ये एरिया पूरी तरह से मिलिट्री भाइयों से भरा पड़ा है, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र है और चाइना बॉर्डर से हम मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पे इस वक्त रुके हुए हैं। और नाथुला तो आप जानते ही हैं, नाथुला मतलब पास। जी हाँ, तो नाथुला से चाइना घुसने का जो रास्ता है तो काफ़ी करीब है। तो ये पूरा सैनिक छावनी की तरह एक तरह से दिखता है। और हम लोग अभी यहाँ चाय के लिए ब्रेक लिए हैं, तो ये कैमरा ऑन हो पाया है, नहीं तो यहाँ फ़ोटो और वीडियो शूट की भरपूर मनाही है, एकदम स्ट्रिक्टली बैंड। और ये हमारे विधान भाई जो है वो मोमोज का आनंद उठाएंगे। और यहाँ आके तो ये ऐसे रम गए जैसे इसी होटल के हिस्सेदार हों। बिल्कुल किचन में एंट्री है इनकी, तो इनका रोज़ का आना जाना है, इसलिए ये तो घर के ही लोग हुए, अपना ही है। चलिए, अच्छा है। और ये मैगी, गरम मैगी। तो पहाड़ों पे जो भी चीज़ें मिलती हैं वो सारी कुछ यहाँ उपलब्ध है। गरम मैगी, तो चाय से सर्व हो रहा है, लिया जाए चाय का आनंद। बहुत ही किस्मत वाली बात है कि हम दिलीप भाई के साथ इस सुंदर पल को जी पा रहे हैं, और बहुत सालों तक हम लोग को ये सब समय याद भी रहने वाला है। इसी वजह से यह अनमोल फुटेज दिलीप भाई के कैमरे पे रिकॉर्ड होता हुआ। और ये दिलीप भाई, इसको बहुत साल तक हम लोग देखेंगे, ये अगर हमारे ट्रिप भी मिस करेंगे यहाँ से जाने के बाद। जब तक सांस लेंगे तब तक देखेंगे, तब तक याद करेंगे, और हमारा यह साथ अमर रहेगा। और जाने के बाद ये ट्रिप को काफ़ी ज़्यादा मिस भी करते हैं। दिलीप भाई जिंदाबाद। सभी लोग जिंदाबाद हैं। नहीं, लेकिन आपका बात अलग है, आप लाखों में एक हो, हीरा है अपने ग्रुप को। करोड़ों में जी, गलत बोलिए, करोड़ों में। अब मैं गलने वाला हूँ। ठंड जो है वो तो गला ही रही है। दीपू भाई जो हमारे प्रशंसा के लिए मेरे लिए जो शब्द निकाल रहे हैं ना, तो मैं गड़ा ही जा रहा हूँ। किसी भी प्रकार से कोई दिखने वाली बात नहीं है। हमारे दिलीप भाई का जो दिल है ना, वो दिल भगवान सिर्फ गिने चुने लोगों के ही सीने में देता है। गिने चुने लोग, आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे पीठ के ठीक पीछे रह गया नाथुला का वो व्यू पॉइंट जहाँ से आप चाइना को भी निहार सकते थे। और मैं पहले भी यहाँ 2015-16 में आ चुका हूँ, तो मेरे देखने के लिए अब यहाँ कुछ नया नहीं था। और बारिश भी हो रही है, और गधे ही हैं वो ये लोग जो इस मौसम में यहाँ आना पसंद करते हैं। तो हालांकि मैं तो अपनी मजबूरी आप सबों को बता दिया था कि बिजनेसमैनों को उनकी कुछ मजबूरियाँ होती है, बिजनेसमैन लोगों की। तो हमारी ये मजबूरियाँ थी कि हम इस मौसम में यहाँ आए। और मेरे से बड़े बड़े यूट्यूबर भाई लोग थे जो मेरे साथ हैं, तो उनका वहाँ जाना ज़्यादा ज़रूरी था। और कैमरा अलाउड नहीं है ऊपर में,
तो वैसे भी जाके करते क्या, क्योंकि जो कुछ भी व्यू आप सबों को पाना या दिखाना था वो तो संभव नहीं था। हालांकि वे लोग कैमरा ले कर गए हैं और भगवान करे कि उनका कैमरा उनके साथ ऊपर तक चले जाए और कुछ वे लोग आप सबों को दिखा पाए, लेकिन चांसेस काफ़ी कम है कि उनको अलाउ किया जाएगा कैमरा या मोबाइल ऊपर ले जाने के लिए। तो चलिए, यही पार्किंग स्थल में आके हम रुके और कंपनी इनको भी चाहिए थी, ये भी बेचारे अकेले पड़ जाते हमारे विधान भाई। तो विधान भाई के बारे में बहुत कुछ सुनने को आपको मिला है जितेन भाई के चैनल पर, तो अब मैं ज़्यादा तारीफ इनकी क्या करूं, वाकई काफ़ी फ्रेंडली इंसान थे। और जो कुछ भी मैंने इनके साथ रह के ये क्या बोलते हैं गैंगटॉक से नाथुला तक जो बातचीतें हुई इनके साथ हमारी, तो वाकई दिल तो हम सबों का ये जीत ही चुके हैं। तो अगर आप में से कोई भी भाई मित्र दोस्त सिक्किम का टूर बनाते हैं, नाथुला की तरफ आते हैं या नॉर्थ पॉइंट की तरफ जाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर आप सबों को मैं देना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ आए और आपको कोई फ्रेंडली इंसान मिले, हेल्पफुल मिले। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, आज सेम डे हम सबों का पास निकलवाया है जो कि संभव नहीं था, और बहुत कम समय में हमें ऊपर तक लेके आए हैं और काफ़ी कुछ जानकारी है। यानी कि समझ लीजिए एक तरह से ये हमारे गाड़ी वाले भी थे, ड्राइवर भी थे और गाइड भी थे, तो काफ़ी मदद मिलेगी आप सबों को। और यहाँ आके जो आप परमिट निकालेंगे उसका झमझम इसलिए नहीं रह जाएगा क्योंकि इनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डालने जा रहा हूँ। तो इनके नंबर से आप अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कर देंगे, आपके सिक्किम पहुँचने से पहले आपके सारे परमिट्स जो होते हैं, लीगल परमिट्स, चाहे वो इनर लाइन परमिट ही क्यों ना हो, वो तैयार रहेंगे, तो आपका समय भी बचेगा। और काफ़ी किफ़ायती, जैसे कि होटल से अगर आप कुछ भी तय करते हैं, ठीक करते हैं, तो कुछ महंगा पड़ जाता है, परंतु इनसे बात करके ये पता चला कि अगर डायरेक्टली आप इनसे कांटेक्ट करो या इनके टाइप के जो भी भाई मित्र हैं उनसे अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो काफ़ी सस्ते में आप निपट जाएंगे। हमारे जो विधान भाई का ये टूर्स एंड ट्रेवल्स वाला कंपनी है, इनका अपना खुद का है, ये खुद 4 भाई हैं और ये चारों भाई मिलके इसे चलाते हैं। तो नाम आपके सामने है इनके टूर्स एंड ट्रेवल्स का, और ये यहाँ ऑफिस का इनका एड्रेस भी है, और यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कॉन्टेक्ट नंबर है। तो विधान भाई का तो कॉन्टेक्ट नंबर आप सबों को डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। ये ऊपर वाला नंबर छोड़ के बाकी ये 2 जो नंबर नीचे आप सबों को दिख रहे हैं, इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर विधान भाई का नंबर नहीं लगा, इनसे कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो आप नीचे के ये दोनों नंबरों पर कांटेक्ट करके और अपना काम जो है एडवांस में करा सकते हैं। और मेरा ये वादा है दोस्तों, काफ़ी किफ़ायती पड़ेगा, दोनों तरफ से पैसे भी बचेंगे और समय भी बचेगा। तो समय से बड़ा धन शायद कुछ नहीं है, तो समय बच गया और पैसे भी बच गए। दोस्तों, मेरे साथी मित्र जो हैं वो ऊपर गए हैं और नज़ारा लेने के लिए, लेकिन इन बादलों में नज़ारा मिलने वाला है नहीं, ये मुझे पक्का मालूम है। और बारिश भी जो है वो कंटिन्यू है। जब से हम लोगों ने शुरू की है अपनी जर्नी यहाँ क्या बोलते हैं गैंगटॉक से, तो यहाँ तक 1 मिनट के लिए भी बरसात ने साथ नहीं छोड़ा है। और दूसरी बात जो है वो बादल जो है वो बिल्कुल विजिबिलिटी जो है बेकार सा दे रहे हैं, उनकी वजह से जो हो पड़ा है। और मेरे ज़्यादातर वीडियोज अब ऐसे ही आते हैं दोस्तों कि मैं अपना फेस आप सबों को कम दिखाना चाहता हूँ। कोशिश करता हूँ कि इंट्रो और आउट्रो, घुसने और निकलने के टाइम आप सब मुझे देखें, क्योंकि मुझे तो आप लोग देखते ही रहते हैं और काफ़ी दिनों से, काफ़ी समय से देख रहे हैं, लेकिन आप लोग जो चीज़ नहीं देखे होते हैं उस सामने का सीनरी होता है। तो मैं कोशिश हमेशा यही फिलहाल कुछ दिनों से करता हूँ कि आप सबों को जो कुछ दिखे वो मटेरियल दिखे। और मैं तो हुई, तो मेरी आवाज़ अगर आप सबों के साथ और सीनरी के साथ आप सबों के कानों में मिलती रहेगी तो चेहरा भी जहन में आप सबों का बना रहेगा। तो ये एक तरह से सफाई थी। अगर आपके मन में ये भाव उठ रहे होंगे कि दिलीप भाई आप
कम क्यों दिखते हो, तो यही कारण है कि आपका वही दिलीप भाई है, बदल नहीं जाएगा कुछ दिनों या महीनों में या इन 1-2 सालों में, तो हम तो वही रहेंगे। लेकिन जो चीज़ें गुजरती हैं हमारे सामने से, कैमरे के सामने से, वो रोज़ रोज़ नहीं मिलने को हुए। सो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको चीज़ें मिले, सब्जेक्ट्स दिखें।